नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे। कल पटना में आप देखेंगे धरना चल रहा था 17वीं बीपीएससी में नॉर्मलाइजेशन को लेके कि नहीं होना चाहिए। तो उसके बाद आप देखेंगे दिन भर धरना चलने के बाद, दिन भर प्रोटेस्ट करने के बाद बड़े बड़े टीचर लोग भी वहाँ पे उपस्थित रहे। उनकी उपस्थिति के बाद देखेंगे फाइनली बीपीएससी ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी किया, जिसमें आप देखेंगे उन्होंने बताया है कि नॉर्मलाइजेशन तो हम पहले भी नहीं कर रहे थे, ऐसी भ्रामक खबरें फैलाई गई थी। तो इसको आप देख लीजिए, उसके बाद मैं आगे समझा देता हूँ। हालांकि आप देखेंगे 3 मांगे थी, लेकिन इसमें एक ही मांग को पूरी की जा रही है और 2 मांगे अभ्यर्थियों की थी, उसको पूरा नहीं किया जा रहा है। कौन सी 2 मांगे थी मैं वो भी आपको बताऊंगा इसी विज्ञप्ति के माध्यम से। तो आप देखेंगे कि बताया गया है कि दिनांक 13/12/2024 शुक्रवार को आयोजित की जाने वाली एकीकृत 17वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया अपनाए जाने संबंधित भ्रामक खबरें विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर चलाई जा रही है। आयोग स्वयं हतप्रस्त है कि नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाए जाने के संबंधित भ्रामक खबर कैसे एवं कहां तक उत्पन्न हुआ है, जबकि नॉर्मलाइजेशन अपनाने जाने संबंधित कोई भी प्रस्ताव ही नहीं था। आयोग के द्वारा उक्त परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया अपनाने जाने संबंधित काल्पनिक अफवाह फैलाने का प्रयास कतिपय कोचिंग संचालकों एवं कथित छात्र नेताओं द्वारा अभ्यर्थियों को जानबूझकर दिग्भ्रमित करने के उद्देश्य से किया गया है। अर्थात इसमें आप देखेंगे बीपीएससी ने सारा दोष टीचर और जो छात्र नेता है उन पे लगा दिया है कि ये बात उन्होंने ही फैलाई हुई है, हमने नहीं फैलाई है। इस संबंध में स्पष्ट करता है कि एकीकृत 17वीं प्रतियोगिता परीक्षा आप देखेंगे कि हेतु प्रकाशित विज्ञापन में किसी भी कणिका में इस विज्ञापन परीक्षा हेतु नॉर्मलाइजेशन अपनाने का उल्लेख नहीं किया गया है, न ही उसके बाद आयोग स्तर से उक्त परीक्षा नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया से कराने की सूचना प्रकाशित की गई है। अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि उक्त परीक्षा का आयोजन पूर्व निर्धारित तिथि 13/12/2024 शुक्रवार को एकल पारी यानी 12 बजे से 2 बजे अपराह्न तक आपका आयोजित की जाएगी, जिसमें नॉर्मलाइजेशन जैसी कोई भी प्रक्रिया अपनाने का प्रस्ताव नहीं है। यानी आप देखेंगे कि डेट बढ़ाने को लेकर इन्होंने कुछ नहीं किया है। आपकी परीक्षा ये 13 दिसंबर को ही होगी। आप देखेंगे कि आपके ई एडमिट कार्ड अब डाउनलोड भी हो रहे हैं, तो आप डाउनलोड कर लीजिए। और आप देखेंगे कि आगे देखिए, आयोग द्वारा उक्त परीक्षा के लिए विज्ञापन का प्रकाशन दिनांक 23/9/2024 को किया गया था, जिसमें ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की तिथि 28/9/2024 से 18/10/2024 तक निर्धारित की गई थी। तत्पश्चात अभ्यर्थियों की मांग एवं उनको हित के देखते हुए ऑनलाइन आवेदन की तिथि विस्तारित करते हुए 4/11/2024 तक आपकी की गई। उसके बाद आप आगे देखेंगे, इसमें कहा गया है आयोग हमेशा से अभ्यर्थियों के हितों को देखते हुए कदाचार रहित तरीके से परीक्षा का आयोजन कराता आया है, जिसके लिए कई आवश्यक सुधारात्मक कदम भी उठाए गए हैं, जिसमें से मल्टीपल सेट पेपर तैयार करना भी उसी का एक अहम हिस्सा है, जिसमें से परीक्षा का आयोजन किसी एक सेट से कराया जाएगा। देखिए, एक बात यहाँ पे भी स्पष्ट हो गई कि भले ही मल्टीपल शिफ्ट में आपका पेपर छपा है, लेकिन पूरे बिहार के अंतर्गत एक ही पेपर बटेगा। वो कौन सा पेपर बटेगा ये तो उस दिन पता चलेगा। अतः अभ्यर्थी उक्त परीक्षा की तैयारी करें और शांतिपूर्ण रूप से परीक्षा में भाग ले। तो इसमें आप देखेंगे कि 3 मांग थी। कि पहली मांग थी कि ये परीक्षा का नॉर्मलाइजेशन हटाया जाए, वो तो आप देखेंगे कि मान लिया गया है। दूसरा था कि जो रजिस्ट्रेशन करके 90,000 से प्लस अभ्यर्थी फाइनल सबमिट नहीं किए पाए हैं, उनके लिए रीओपन हो जाए फार्म कि वो भर लें। और तीसरी मांग यहाँ पे ये थी कि परीक्षा को 1 महीने एक्सटेंड कर दिया जाए, क्योंकि अभी तक अभ्यर्थी संशय में थे कि परीक्षा होगी नहीं होगी। इस 2 पेच में वो अपनी तैयारी अच्छे नहीं कर पाए थे, तो इसलिए उनको 1 महीना और समय दिया जाए कि ताकि वो रिवीजन कर ले। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे ये दोनों 2 मांगे और ये तीसरी मांग, इन दोनों को पूरा नहीं किया गया है, लेकिन पहला जो है नॉर्मलाइजेशन को हटा दिया गया है, इसकी मांग को मान लिया गया है। तो ये भी एक तरफ से आप देखेंगे जीती है, लेकिन उन अभ्यर्थियों के साथ आप देखेंगे कि सही नहीं हुआ है जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कर लिया है और फाइनल सबमिट अपने फार्म को नहीं किया, और उनके लिए स्पष्टीकरण आ गया है। वो डेट भी आगे नहीं बढ़ेगी, क्योंकि पेपर ऊपर आपका छप गया है और ई एडमिट कार्ड भी आप देखेंगे जारी हो गया है। ये पेपर आपको 13 दिसंबर को ही होगी, और आपका तो अब जिला भी दिखा रहा है किस जिले में है। आप वहाँ से अगर आपने फार्म भरा है तो देख लीजिए, और सेंटर का नाम आपको 2 दिन पहले यानी 10 को पता चलेगा। 10 दिसंबर से आप सेंटर भी देख सकेंगे। तो यही ये कल की ही प्रेस विज्ञप्ति ही कल ही आई थी धरना प्रदर्शन के बाद। इसमें देखेंगे कि बड़े बड़े टीचर
टीचरों को सरकार ने बंदी भी बना लिया था और उनको अपने थाने पे भी लेके चली गई थी। लेकिन एक अहम ये जीत है, नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा, इससे अभ्यर्थियों का ही बहुत फायदा होगा। तो कैसी लगी अपडेट कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं अगली अपडेट में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, धन्यवाद।